हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नई वीडियो, दैट इज अवर इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स। सो ओके, लेट्स वी बिगिन आवर टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर. Now we know we are already familiar with the term semiconductor. Semi means half and conductor means that the material that conducts. ठीक है, सेमीकंडक्टर मीन्स कि वो मटेरियल जो कंडक्ट करते हैं, बट मतलब जो हाफ कंडक्टर्स होते हैं और हाफ इंसुलेटर्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज. देखो, सेमीकंडक्टर मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हमें पता है कि सॉलिड स्टेट, जैसे हमें पता है कि हमारे आसपास 3 तरह की स्टेट होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस. उनमें जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड की फर्दर 3 स्टेट होती हैं. ठीक है, वो कौन कौन सी होगी? इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी या फिर रेसिस्टिविटी. कंडक्टिविटी मीन्स करंट को कैरी करने की उनके अंदर क्षमता, वो कितनी होती है. अब देखो, इस तरह से हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक होते हैं हमारे पास कंडक्टर, एक होते हैं सेमीकंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर. कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को इजीली पास होने देते हैं, जैसे कि लोहा, आयरन. ठीक है, ये इनसे क्या होता है, करंट इजीली पास हो जाता है. दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं. इंसुलेटर क्या होते हैं, जो करंट को पास बिल्कुल नहीं होने देते, जैसे कि वुड, लकड़ी हमारे पास क्या होती है, इंसुलेटर होती है, उसके अंदर से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता. तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनके अंदर कंडक्टर की होती है और कुछ इंसुलेटर की होती है. मतलब एट अ सर्टेन टेम्परेचर या फिर कुछ कंडीशंस में कैसा बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और कुछ कंडीशंस में कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह. मतलब कभी वो करंट पास होने देता है और कभी वो नहीं होने देता. तो वो कभी कब होने देता है, देखो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और जो टेम्परेचर लो होता है तो वो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी, अब देखो करंट, जो कंडक्टर होते हैं वो करंट को इजीली पास होने देते हैं. इजीली पास होने दे रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर रेसिस्टेंस बिल्कुल कम होता है. तो यहाँ पे जो रो से डिफाइन कर रखा है, ये क्या है, रेसिस्टिविटी. देखो इसकी कितनी कम रेसिस्टिविटी है, माइनस पावर 10⁻⁻2 ओम सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब पर सेंटीमीटर में कितना ओम है, 10⁻⁻2. और इसके एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं. सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है, और इसके परफेक्ट एग्जांपल होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन दोनों के बीच के यहाँ पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है. इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी कितनी होती है, 10⁵ ओम से भी ज्यादा पर सेंटीमीटर. यानी ये बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, इनके अंदर से बिल्कुल करंट पास नहीं होता, जैसे हमारे पास रबर, प्लास्टिक या फिर वुड, आप ये जो है यूज कर सकते हो. अब इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, अब ये तो रेसिस्टिविटी थी, तो कंडक्टिविटी के टर्म्स में कैसे होगा. अब हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी का बिल्कुल उल्टा होता है. ठीक है, जैसे हमारे पास ये कंडक्टिविटी है तो वो क्या होगा, हमारे पास रेसिस्टिविटी क्या होगी, 1/ρ. ये कंडक्टिविटी थी और रेसिस्टिविटी का क्या होगा, ये बिल्कुल उल्टा. ठीक है, तो देखो इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻18 ओम पर इनवर्स, मतलब ओम इनवर्स. इसकी जैसे 1/ओम होगी ना, तो ओम इनवर्स. सेमीकंडक्टर की लाई करती है 10⁻8 से 10⁻3 से. और कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कितनी होती है, 10⁻18, यानी बहुत ज्यादा हाई कंडक्टिविटी होती है. अब इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सेमीकंडक्टर्स के फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी मतलब कितने हम डोपिंग करते हैं वगैरह, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सेमीकंडक्टर हमारे लिए बहुत यूज होते हैं आज के टाइम पे, मतलब हर डिवाइस में सेमीकंडक्टर्स का यूज हो रहा है, तो इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है इसके बारे में. जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यानी सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं. देखो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंटल और दूसरा होते हैं कंपाउंड. एलिमेंटल मीन्स प्योर, सिंगल क्रिस्टल जब हमारे पास मिल जाए, सिंगल क्रिस्टल जब हमारे पास मिल जाए और वो सेमीकंडक्टर हो, खुद से सेमीकंडक्टर हो, उसको हम बोलेंगे एलिमेंटल यानी प्योर. उसको हम बोलेंगे जैसे कि सिलिकॉन के क्रिस्टल होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर टेट्रावैलेंट कंपाउंड. देखो हमने ये पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी हमने, इसमें जो ये होते हैं ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और इनको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं. और जो ये होते हैं हमारे पास ग्रुप
ग्रुप 13 और ग्रुप 3 और ग्रुप 5. Group 3 is for tetravalent. Yes, नहीं, group 4 is for tetravalent and group 3 is for trivalent. Okay. So, और कंपाउंड क्या होते हैं जब कंबाइन करके बनते हैं, कंबाइन करके हमारे पास एक मटेरियल बना, उसको बोल रहे हैं हम सेमीकंडक्टर. ठीक है, वो कैसे होते हैं जब ग्रुप 3 और 4 के जब कंबाइन करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम किसके साथ कर गया, इसके साथ कर गया, इस ग्रुप 5 एलिमेंट के साथ क्या कंबाइन कर गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक कंपाउंड मटेरियल बनेगा, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड मटेरियल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर. जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, अगर दो मिलेंगे तो बाइनरी होगा, जैसे AlP GAP और टेट्रिज. जब हमारे पास 3 कंपाउंड मिलेंगे और हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा. क्वाटरनरी अगर 4 एलिमेंट मिलेंगे और हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेगा. All these elemental semiconductor are group 4 as they have 4 valence electron in its electrons outermost shell. इन सब के ये सब कैसे होते हैं, एलिमेंटल होते हैं, क्योंकि इनके ग्रुप 4 के जितने भी हमारे पास वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ग्रुप 4 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एलिमेंटल या फिर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं. सिलिकॉन के पास ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होते हैं. क्योंकि हमें क्यों होते हैं मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इनके पास क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में, सबके पास 4. तो एक ऐसी बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने आसपास के मटेरियल्स के साथ, अपने आसपास के एटम के साथ. जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये इसके जो आउटर मोस्ट में टोटल अपनी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है इसकी, और ये मोस्ट स्टेबल बनता है. इसलिए हर जगह यही प्रीफर किया जाता है. जैसे कि हमारे पास वो होते हैं, सोलर पैनल लगे होते हैं, उसमें भी कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल यूज करते हैं. Why semiconductor have negative temperature coefficient of resistance? सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव क्यों होता है? देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या क्या सीन क्या होता है इनका, ये होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो रेसिस्टेंस कम होता चला जाएगा. क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये अपने बॉन्ड जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वो इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. वो अपने अपने जो शेल से निकल जाते हैं. जैसे ही वो निकल जाते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. अब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारे पास, हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री कैरियर्स ही हमारे पास किस चीज़ का काम करते हैं, करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास करंट फ्लो हो जाएगा. तो जैसे ही करंट जैसे ही उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी. तो वैसे ही इसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सेमीकंडक्टर मटेरियल एग्जिबिट एन इंक्रीज लेवल ऑफ कंडक्टिविटी विद एप्लीकेशन ऑफ हीट. जैसे हम उसको हीट देंगे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी. As temperature rises, an increasing number of valence electron absorb sufficient thermal energy to break covalent bonds. वही जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और जो कोवेलेंट ब्रेक्स को ब्रेक करेगा, contribute number of free charge कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे हमारे पास. इसीलिए सेमीकंडक्टर के पास क्या है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. लेकिन कंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता. कंडक्टर्स का कोएफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो कंडक्टर्स के पास पहले ही बहुत सारे चार्जेस होते हैं, मतलब फ्री कैरियर्स होते हैं. हमें पता है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करता है. अब जैसे अगर हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे आपस में बहुत ज्यादा टकराना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी. वो काइनेटिक एनर्जी वो भी एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो वो पहले जो सीधा फ्लो कर रहे थे ना, वो एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे. तो इसमें क्या होगा, कोलिजन होगा. तो बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन वो टकराने में कुछ टाइम वेस्ट तो होगा. पहले वो लाइन में सीधे चल रहे थे, अब वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो जो टाइम जो मतलब जो है उसको स्पीड जो है कम हो गई. इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया. तो यही इसमें लिखा हुआ है कि फॉर कंडक्टर रेसिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ कैरियर इन कंडक्टर डू नॉट इंक्रीज विद टेम्परेचर. क्योंकि नंबर तो नहीं बढ़ रहे हमारे पास कैरियर्स के, वो ऑलरेडी फ्री थे, पर क्या हो गया, वाइब्रेशन उनकी बढ़ गई. वाइब्रेशन वही कि वो आपस में कोलाइड करने शुरू हो गए. ठीक है,
तो अब वो कोलाइड करना शुरू हो गए, तो इसी की वजह से मतलब ऐसा हो गया कि उनकी जो है जब कोलाइड करना शुरू हो गया तो उनका रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।